ये है दिवाली की कहानी। ये है नरका चतुर्दशी और राक्षस राजा नरकासुर की कथा। कृपया अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखना ना भूलें जय मां लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जब देवता अब भी पृथ्वी पर विचरण करते थे और सागर अपनी प्राचीन रहस्य कथाएं फुसफुसाता था, तब जन्म हुआ एक ऐसे प्राणी का जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो था नरकासुर। वो था भूमि देवी यानी पृथ्वी माता और वराह अवतार विष्णु भगवान का पुत्र। दैवी रक्त से जन्मा पर मानवीय इच्छाओं से दूषित नरकासुर महानता के लिए बना था, पर उसका भाग्य विनाश में लिखा था। वो तेजस्वी, वीर और अद्भुत शक्तियों से संपन्न था, पर हर विजय के साथ अहंकार उसके हृदय में विष बनकर उतरने लगा। जो साहस था वही अभिमान बन गया। उसने प्रण लिया, एक दिन स्वर्ग भी मेरे चरणों में झुकेगा। अपने पुत्र की प्रतिभा देखकर भूमि देवी ने उसके लिए आशीर्वाद मांगा। वो पहुंची विष्णु भगवान के पास, जो सृष्टि के पालनहार हैं। हे प्रभु, उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को दीर्घ आयु और विजय का वरदान दीजिए। विष्णु मुस्कुराए, करुणा से पर साथ ही भाग्य की सच्चाई को जानकर। उन्होंने कहा, ऐसा ही हो। तुम्हारा पुत्र न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी देवता से, बल्कि तुमसे स्वयं या तुम्हारे पृथ्वी अवतार रूप से। और इस तरह उसके अंत का बीज उसी क्षण बो दिया गया जिस क्षण उसका उदय शुरू हुआ था। वर्ष बीतते गए, नरकासुर की शक्ति अपराजेय बन गई। उसने विशाल भूमि जीती, स्वर्ण नगरी बनाई और ऐसी असुर सेनाएं खड़ी की कि आसमान अंधकारमय हो गया। हिमालय से लेकर सागर तक हर राज्य उसके चरणों में झुक गया। वो बना प्राग ज्योतिषपुरा का स्वामी, स्वर्ण और अग्नि से बना ऐसा दुर्ग जिसे कोई भेद नहीं सकता था। पर उसका लोभ यहीं नहीं रुका। उसकी दृष्टि अब ऊपर उठी, स्वर्गलोक की ओर। तूफानों और बिजली की सेना लेकर उसने इंद्रदेव पर आक्रमण किया, यहां तक कि इंद्र भी पराजित हो गए। स्वर्ग कांप उठा और देवसेना छिन गई। नरकासुर ने घोषणा की, अब देवता भी मेरे दास बनेंगे, और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। शक्ति के नशे में नरकासुर के क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। उसने 16,000 स्त्रियों, राजकुमारियों और देवकन्याओं का अपहरण किया। उन्हें अपने स्वर्ण महल में कैद कर लिया, अभिमान की जंजीरों में बंधे ट्रॉफियों की तरह। पर उसका सबसे बड़ा पाप अब भी बाकी था। उसने ऋषि कश्यप के पवित्र आश्रम पर हमला किया और अदिति, जो इंद्र और 33 देवों की माता थीं, उनके कुंडल छीन लिए। अदिति ने आंसुओं से भरी आंखों से नजर उठाई द्वारिका नगरी की ओर, जहां थी सत्यभामा, भगवान कृष्ण की वीर और तेजस्विनी रानी, जो स्वयं भूमि देवी का पुनर्जन्म थी। अदिति ने सत्यभामा से कहा, हे पृथ्वी माता के रूप में जन्मी देवी, तुम्हारा पुत्र धर्म से भटक गया है। वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को कष्ट दे रहा है। केवल तुम ही उसका अंत कर सकती हो। सत्यभामा ने सिर झुका लिया। एक मां का दर्द और एक देवी का क्रोध दोनों उसमें जाग उठे। वो बोली, प्रभु, समय आ गया है। अब न्याय हमारे साथ चले। जहां अंधकार है वहां हम प्रकाश लाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए, शांत पर तेजस्वी। उन्होंने कहा, तब पृथ्वी अपनी संतान को स्वयं पुनः प्राप्त करे। दोनों गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उनके अस्त्र सूर्य की तरह चमक रहे थे। आकाश में गर्जना हुई, पर्वत फटने लगे। देव और असुरों की सेनाएं आमने सामने थीं। कृष्ण का सुदर्शन चक्र दानवों की भीड़ को चीरता गया और सत्यभामा के तीर अग्नि वर्षा करने लगे। अंततः प्रकट हुआ नरकासुर, 1000 तूफानों की गर्जना के साथ। उसका गदा प्रहार भूमि को हिला गया। कृष्ण उसके सामने खड़े थे, शांत और दिव्य। पर जब कृष्ण के वक्ष पर उसका प्रहार हुआ, सत्यभामा का क्रोध जाग उठा। मां पृथ्वी जाग चुकी थी। उसकी आंखों में स्वयं पृथ्वी का तेज प्रज्वलित था। उसने धनुष खींचा और एक ही स्वर्ण बाण नरकासुर के हृदय में दागा। नरकासुर गिर पड़ा। अंतिम सांस के साथ उसने कहा, मां, मुझे क्षमा करें। मेरी मृत्यु दुख नहीं, उत्सव लाए। लोग दीप जलाएं
ताकि प्रकाश की विजय का पर्व सदा मनाया जाए। सत्यभामा की आंखें नम हो गईं। कृष्ण ने अपना चक्र उठाया और एक दिव्य प्रकाश में सुदर्शन चक्र ने नरकासुर की आत्मा को मुक्त कर दिया। उस दिन से पूरी दुनिया आनंद और प्रकाश से भर गई। हर घर में दीप जले, हर हृदय में गीत गूंजे। ये दिन कहलाया नरका चतुर्दशी और इसी के साथ आरंभ हुई दिवाली, प्रकाश के पर्व की पहली भोर। तो जब आप इस दिवाली अपना दीप जलाएं, याद रखें, आप केवल एक त्योहार नहीं मना रहे, आप उस क्षण का उत्सव मना रहे हैं जब अंधकार ने सिर झुकाया और प्रकाश ने जन्म लिया। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।